जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। महाकुंभ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे शिविर भी लग चुके हैं, गायत्री परिवार के कार्यक्रम भी शुरू हो गए हैं। बहुत से लोगों ने इस पर वीडियो बना दिया है, बहुत सी जानकारियाँ शांति कुंज की तरफ से भी आ गई हैं। मैंने भी सोचा एक छोटी सी जानकारी मैं भी आप लोगों को दे दूँ। और थोड़ा सा हम ये भी सोचेंगे कि वहाँ जाने पर हमें क्या क्या तैयारियाँ रखनी चाहिए और क्या क्या सावधानियाँ भी रखनी चाहिए, किस प्रकार हमें वहाँ पर जाना है, किस प्रकार से वहाँ पे रहना है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तो हमें जो वहाँ जाना है वो किस सेक्टर में जाना है, इन चीज़ों पर एक बहुत अच्छा शांति कुंज से लेख आया है। वो मेरे ख्याल से सब जगह प्रसारित हो चुका है। सेक्टर 10 में अपनी शिविर बनी है और वहीं पर लोगों ने जाकर बनाना भी शुरू कर दिया है। भोजनालय भी तैयार हो गई है, यज्ञशाला भी तैयार हो गई हैं, लोगों के रहने सहन के लिए भी व्यवस्थाएं होने लगी हैं। सब कुछ धीरे धीरे हो गया है। अभी ज़्यादा लोग तो नहीं हैं, पर जितने लोग भी हैं वहाँ पर सारी तैयारियां लगभग हो रही हैं। और उसमें लोगों को समयदान के लिए भी बुलाया गया है। तो जो लोग भी समयदान देने जा पा रहे हैं तो उन्हें अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि यही समय है वहाँ जाकर पूज्य गुरुदेव के लिए कुछ न कुछ कार्य करने के लिए। अब देखिए, सबके लिए तो ये संभव नहीं हो सकता है कि सभी लोग वहाँ पहुँच सकें, लेकिन जो लोग जा सकते हैं या जो आसपास के लोग हैं उनको जाना चाहिए और जाकर बेहद अच्छे तरीके से वहाँ पर सहयोग प्रदान करनी चाहिए। वैसे तो हर किसी की इच्छा हो कि हम जाकर वहाँ पर समय दान करें और सेवा करें, पर हर किसी की परिस्थिति नहीं बन पाती है। बहुत से कारण होते हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं जो परिस्थितियाँ नहीं बन पाती है, तो लोग नहीं जा पाते। जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वो मन में किसी भी प्रकार की कुंठा ना रखें और ये ना सोचे कि हम नहीं जा पा रहे हैं। कोई बात नहीं है, हर कोई पूरे दिन के लिए वहाँ नहीं जा सकता। जो भी लोग जा रहे हैं, कुछ लोग पूरे महीने रह रहे हैं, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो रही है। कुछ लोग हैं एक दिन के लिए भी स्नान करके आ जाएंगे, बहुत है, क्योंकि यह 144 साल के बाद ये संयोग बना है। तो ना जाने हमारे आगे की पीढ़ियाँ इसको देख पाएगी या नहीं, या हमारे पीछे की किन किन पीढ़ियों ने इसे देखा होगा। 144 साल में आप समझ सकते हैं कि हमारी पिछली 3 पीढ़ियों ने इसमें भाग लिया होगा। आने वाली 3 पीढ़ियों के बाद कोई इसमें भाग लेगा। तो कोई बात नहीं है, जो भी जा सकता है, आप एक दिन के लिए भी जा पाएँ तो आपके लिए सौभाग्य की बात है। आपको एक दिन भी गंगा स्नान का मौका मिले तो आप एक दिन के लिए भी जा सकते हैं। देखिए क्या होता है कि गंगा किनारे ये जो बनी हुई है सारे टेंट, तो गंगा किनारे जो रेत होती है, कभी कभी उसमें जो है रेत में पानी की सीलन होती है। तो इससे क्या होता है कि आप जब गद्दे वद्दे डालते हैं तो कई बार वो भीग जाते हैं। जैसे पिछली बार जब अर्ध कुंभ हुआ था तो हमारे यहाँ से बहुत लोग गए थे, हमारे घर से बहुत लोग गए थे, माता जी गई थी। तो वो बता रही थी कि रात में ऐसा होता था कि जो बिस्तर होते थे वो पूरे गीले हो जाते थे, और ठंड का मौसम है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। तो ऐसे में जो थोड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो ज़्यादा एज के हैं, जो नए लोग हैं, वो तो मैनेज कर लेते, लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग हैं ठंड के मौसम में उनको ज़्यादा सतर्कता रखने की आवश्यकता है। क्योंकि आप लालच में जाने की जिद करके आप चले तो जाएंगे, पर यदि आपकी तबीयत वहाँ ज़्यादा ख़राब हो जा रही है तो फिर एक अलग परेशानी हो जाएगी। तो हर एक चीज़ को देख कर चलना है, हर एक चीज़ को सोच समझ के करना है। केवल ये नहीं सोचना है कि जाकर हमें 1 महीना रहना है। बहुत से लोग अभी तक गए और जा रहे हैं, जो 1 दिन 2 दिन के लिए जा रहे हैं, स्नान करके वापस आ जा रहे हैं, क्योंकि पूरा हर किसी के लिए संभव नहीं है। कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं, कुछ जॉब करने वाले हैं, किसी की अपनी घर गृहस्थी है, तो अनेक प्रकार के लोग हैं। हर कोई 1 महीना नहीं रह सकता, हर कोई 15-20 दिन नहीं रह सकता। सबके लिए समय निकालना मुश्किल होता है, आजकल समय का सबके पास अभाव है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जाएं। 1 दिन का भी मौका मिलता है तो अवश्य जाएं, हर सुविधाओं को देखें। जैसे हम लोग मुंबई अश्वमेध में गए थे, तब जो लोग गए होंगे उनको पता है कि दिन भर गर्मी से रहना मुश्किल हो जाता था और रात्रि में इतनी ठंड होती थी। तो उसके अनुसार आप अपने कपड़े भी लेके जाएं, गर्म कपड़े ज़्यादा मात्रा में रखें ताकि रात में आपको ठंड से बचाव हो। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, अपनी कुछ ज़रूरत की चीज़ों को रखना है। जैसे मुंबई अश्वमेध में हम गए थे तो मच्छर इतने ज़्यादा थे तो हमें मच्छरदानी रखनी पड़ती थी। गद्दे तो वहाँ मिल गए थे, कंबल वगैरह सब हमें खुद से लेके जाना पड़ता था।
तो इसी प्रकार से यहाँ भी आप अपनी व्यवस्था रखिए, क्योंकि ठंड का दिन है। गर्मी के मौसम में इतनी परेशानी नहीं होती है, ठंड के मौसम में थोड़ी परेशानी होती है। और खुला टेंट, आपको पता है कि जब धूप होगी तो धूप भी बहुत तेज़ लगेगी, और जब ठंड होगी तो ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस प्रकार से अपनी चीज़ों की सावधानी रखें कि क्या क्या आपको ले जाना है, किस प्रकार से आपको जाना है। अच्छे प्रकार से अपनी सारी व्यवस्था लेकर जाइए। वहाँ पर क्या व्यवस्था है, अभी तो मैं नहीं जा पाई हूँ वहाँ पर। जैसे ही मुझे पता चलेगा कि वहाँ की और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, वो भी आपसे शेयर अवश्य करूँगी। वहाँ हमारे कई परिजन गए हैं, वो वीडियो भी बना रहे हैं, उसके माध्यम से भी आपको पता चल जा रहा होगा कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पर। भोजन वगैरह की सारी व्यवस्था हो गई है वहाँ पर, और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। जैसे मुंबई अश्वमेध में हमने देखा था कि हमारा बहुत बड़ा विराट पुस्तकालय था, वैसे एक पुस्तकालय बन रही है। साथ ही साथ वहाँ पर प्रदर्शनियाँ भी लग चुकी हैं लगभग, अभी थोड़ी बहुत बाकी है, बाकी लगभग सब लग चुकी हैं। यज्ञशाला होगा जो प्रतिदिन 1 महीने तक यज्ञ होगा। 51 कुंडीय यज्ञ है जो प्रतिदिन होगा। जो लोग वहाँ पर रहेंगे वो प्रतिदिन वहाँ पर यज्ञ कर सकते हैं। अभी 13 तारीख को कलश यात्रा भी निकल चुकी है। तो इस प्रकार से जैसे हमने वहाँ पर देखी थी मुंबई अश्वमेध में प्रदर्शनियाँ वगैरह थीं, पुस्तकालय थे, यज्ञशाला थी, तो इस तरह से ही वहाँ पर सब कुछ निर्माण हो रहा है और कुछ चीज़ें निर्माण हो चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें शांति कुंज से भी बताई जा चुकी है कि क्या क्या हमारा निर्देश है, क्या क्या हो रहे हैं, क्या क्या होंगे। संस्कारशाला होंगे और प्रज्ञा पुराण की कथा होगी, और हमारे चिन्मय भैया भी 26 तारीख को पहुँचेंगे। तो ये सारे कार्यक्रम वहाँ पर होंगे। तो जो लोग भी वहाँ जा रहे हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो उनको सौभाग्य मिलेगा 1 महीने तक इन सब चीज़ों को देखने का, जानने का, समझने का, वहाँ पे रहने का। और जो लोग नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए भी मैं कहूँगी कि नहीं जा पा रहे तो भी मन में कोई कुंठा नहीं, हम ऑनलाइन सारी चीज़ें देखेंगे। कहीं भी गंगा स्नान कर लीजिए, 1 दिन का भी मौका मिलेगा तो आप वहाँ जाकर गंगा स्नान अवश्य कर लीजिएगा। नहीं भी जा पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद तो सब शिष्यों पर सदैव रहेगा, और साथ ही साथ हर दिव्य सत्ता की आशीर्वाद हम सबको रहेगा। मन ही मन उनको ध्यान कर लीजिएगा, आपको आशीर्वाद अवश्य प्राप्त हो जाएगा। जब मन निर्मल होता है, श्रद्धा होता है, विश्वास होता है, तो सभी देव सत्ताएं, सभी दिव्य सत्ताएं हमें अपना आशीर्वाद अवश्य देती हैं। तो जो जा पा रहे हैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो नहीं जा पा रहे हैं, मन में किसी भी प्रकार का कोई भी कुंठा ना लाएं, और सदैव प्रसन्न रहें, सदैव खुश रहें, गुरुदेव को अपने सम्मुख सदैव महसूस करें। बाकी यदि हम सब वहाँ मिलते हैं तो ज़रूर मिलेंगे, नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं। हम सब जो YouTube चैनल पे वीडियोज़ आ रहे हैं उसके माध्यम से देखेंगे कि हमारे यहाँ क्या क्या कार्यक्रम कैसे कैसे हो रहा है, इन सबको देखकर और खुश हो लेंगे और समझ लेंगे कि हम भी वहाँ पर सम्मिलित हैं। तो बस यही छोटी सी जानकारी मुझे देनी थी आपको। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।